हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ कूलम्स लॉ के ऊपर। देखो जरा क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक 2 कूलम है और एक क्या है 3 कूलम का है, और इनकी जो सेपरेशन है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर की है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतानी है आपको बिटवीन द चार्जेस। तो सिंपल है कहानी। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, के Q1 Q2 ओवर में आर स्क्वेयर होता है। ठीक है, के की वैल्यू आपको पता है, जो हमने बात करी थी कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट होता है। और SI सिस्टम में अगर हम बात करें तो के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। Q1 इसको मान लो, Q2 इसको मान लो, तो ये 2 है और Q2 कितना हो गया, 3 हो गया हमारा। अब R देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और R हमें मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें सब जो हमने ली हुई हैं चार्जेस की यूनिट जो है ये कौन से हैं, हमारे SI वाले हैं, है ना। और अगर CGS में तो यहाँ पर क्या होता, ESU लिखा होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखा होता, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट लिखा होता। तो 10 सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में करना पड़ेगा, बिकॉज सब कुछ ही SI में है हमारा। तो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 की पावर 100 कह रहा हूँ, 10/100, तो मीटर में बन गया ये। और 1/10 बचा, यानी कि 10 की पावर यहाँ 1 है ना, ऊपर जाके 10 की पावर -1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर -1 और इसका क्या है स्क्वायर। तो देखो जरा यहाँ से अगर आप देखोगे 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। ठीक है, और 10 की पावर 9 है ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हुआ जब 10 की पावर -1 का। ये तो समझ में आ गया ना कैसे आया। नीचे 1/10 इस तरीके से बच गया ना, ये 1/10, तो ये पावर 1 है एक तरह से हम कहें तो ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -1 बन जाएगा। तो 10 की पावर -1 यानी कि R की वैल्यू आ गई, है ना। तो R का स्क्वायर हमें करना है, तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर अंदर, तो 10 की पावर कितना आ गया, -2, और ये पावर ऊपर जाके +2 हो जाएगी। तो 54 इंटू में 10 की पावर 9 में ऊपर +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 11, और न्यूटन में आ गई फोर्स, बिकॉज हमने सब कुछ SI में लिया इसका। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो यहाँ पर वही कहानी हो गई कि दो चार्जेस हैं और F आपको निकालना है, इसमें फोर्स ही निकालनी है। लेकिन यहाँ पर देखो जरा क्या है कहानी, ये सब कुछ CGS में दिया हुआ है। जो चार्जेस की वैल्यू है 20 ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, किसमें है ये, CGS में। ये भी 30 ESU CGS में है, और 10 सेंटीमीटर है ये CGS, है ना, सेंटीमीटर डिस्टेंस किसमें, CGS में है। तो फोर्स हमें लेकिन बतानी है न्यूटन में, समझ रहे हो। फोर्स किस में बतानी है, SI में। तो या तो सबसे पहले क्या करो, अब इनको ESU को कूलम में चेंज करो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, फिर करो। नहीं तो ईजी भी कर सकते हो क्या, कि अगर हमारे पास सब कुछ ही CGS में दिया हुआ है तो हम फोर्स भी किस में सोल्व कर दें, CGS में सोल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखो जरा फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, के Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। के की वैल्यू अब याद रखना, CGS में जो के होता है ना, के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और अगर SI में देखें तो के की वैल्यू कितनी थी हमारी, 9 इंटू में 10 की पावर 9 थी SI में। CGS में के 1 होता है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। ठीक है, तो ये 1 आ गया। Q1 की वैल्यू 20 है और Q2 की 30 है। R भी अब सेंटीमीटर में रहने देंगे क्योंकि सब कुछ CGS में लिया है, तो 10 का क्या हो जाएगा यहाँ, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 20 इंटू में 30 अपॉन में 10 का स्क्वायर है, तो 100 हो गया। 2 जीरो दिए, इनसे कट जाएंगे, तो यानी कि 6 फोर्स आई है 6, लेकिन क्या न्यूटन नहीं। अब ये CGS में ही आई है फोर्स, तो ये किस में होता है CGS, फोर्स डाइन में होती है ना। ठीक है, ये आया है हमारे पास। अब आपको एक रिलेशन पता है, क्या पता है कि 1 न्यूटन जो होता है हमारा वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है ना। अब हमें तो डाइन को कन्वर्ट करना है ताकि न्यूटन में हमारा आंसर आ सके, तो हमें यहाँ से पता है। तो अगर 1 डाइन की हम बात करेंगे तो यहाँ से ये न्यूटन में कितना आएगा, 1 अपॉन में 10 की पावर 5 नीचे जाएगा न्यूटन में, यानी कि 10 की पावर -5 न्यूटन। तो 1 डाइन किसके इक्वल है, 10 की पावर -5 न्यूटन के। तो ऑब्वियसली बात है 6 डाइन किसके इक्वल होगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -5 से। ठीक है, और ये न्यूटन में बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कितने आ गई, ये 6 इंटू में 10 की पावर -5 न्यूटन में SI में हमने इस तरीके से निकाल दिया। क्या किया, कुछ नहीं, फोर्स को हमने CGS में ही सोल्व कर लिया, बाद में डाइन को कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में। तो ये सब रिलेशन आपको पता होने चाहिए, आपको 11th में बताए गए हैं या नहीं बताओ। या जो मैं अभी साथ साथ जो 11th की JEE नीट वाली जो सीरीज़ चल रही है आपकी, उसमें भी देख सकते हो, डायमेंशन वाला जो चैप्टर है आपका। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ इधर, ये क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर क्या है, 2 स्मॉल स्फीयर्स बता रहा है आपको। ठीक है, और कंडक्शन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, देखना कैसे। 2 स्मॉल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस हैं Q और एक पे है -2Q। तो मैं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझो भाई, 2 स्फीयर होंगे स्मॉल। ठीक है, एक पे चार्ज है कितना Q और एक पे कितना है -2Q, और इनका जो सेपरेशन है वो कितना है, R सेपरेशन है। फोर्स जो है इनमें F लग रही है। ठीक है, तो सिंपली पहले तो हम ये बात करते हैं कि इनमें जो फोर्स आ रही है ये कितनी आ रही है। देखो फोर्स कितनी आएगी इसमें, के Q1 कितना है, इसमें Q है, और Q2 कितना है, -2Q है। लेकिन हम पता है ना, इसमें हम माइनस वगैरह नहीं लेते, सिंपली हमें इतनी बात पता चल रही है कि इनमें क्या है, इन दोनों चार्जेस में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या है, अट्रैक्शन है। तो नेगेटिव सिर्फ हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, अट्रैक्शन बता रहा है। तो सिंपली हम लिखेंगे तो यहाँ सिंपल 2Q, माइनस नहीं लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। सिंपली हमें हाँ ये पता चल गया कि माइनस की वजह से हमें ये पता चला कि अट्रैक्शन है। ठीक है,
क्योंकि अगर साइन लगाते तो यहाँ पर माइनस में आ जाती चीज़ है ना, तो वो अट्रैक्शन को ही रिजेंबल करती है। ठीक है, तो मेन कहानी आपको यही समझनी है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले भी समझाई है कि दोनों माइनस में होते तो क्या करते हैं रिपेल, और माइनस प्लस में ही रहती फोर्स। दोनों हमारे क्या होते हैं, अगर प्लस प्लस में होते फिर तो प्लस में ही रहती फोर्स, यहाँ प्लस प्लस में ही रखते, तो उसका मतलब क्या होता है रिपल्शन। लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज एक क्या है हमारा नेगेटिव है या अनलाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स हमेशा क्या बनेगी नेगेटिव, लेकिन वो नेगेटिव साइन क्या बनाता है हमें अट्रैक्शन बताता है, क्योंकि हमें माइनस लगाते तो माइनस में आती ना, लेकिन वो माइनस क्या बता रहा है अट्रैक्शन बता रहा है, तो ये आपको समझना है, सिंपली ये बात है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या यहाँ पर देखो 2kq² अपॉन में r²। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात या नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ये तो फोर्स वो हो गई जो उसने बताई है हमें कि ये चार्जेस हैं, इतना सेपरेशन है। अब मेन कहानी है, देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है इफ बोथ द स्फीयर्स आर पुट इन कॉन्टैक्ट मतलब ये और ये दोनों क्या कर दिए आपस में कॉन्टैक्ट में कर दिए, ये q ये -2q। अब इन पे जब ये कॉन्टैक्ट में लिया है, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा इनको सेपरेशन कर दिया। ठीक है, उतनी जो इनिशियल सेपरेशन r थी उतनी पे ही ले गए, लेकिन अब न्यू फोर्स आपको बतानी है स्फीयर से, मतलब क्या पहले टच कराया फिर दोबारा से इनको ऐसे सेपरेट कर दिया r सेपरेशन से। लेकिन जब इनको टच करा दिया ना, तो यहाँ क्या हो गई कंडक्शन हो गई। और हमें इनमें पता है कि जो फोर्स यहाँ 2 स्मॉल स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस प्लेस एट लार्ज सेपरेशन r। अब यहाँ पर उसने बताया नहीं है कि इनकी जो ये रेडियस है इनकी, ठीक है, तो वो हम सेम ही मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने कुछ यहाँ पर बताया नहीं है कितना है, तो हम सेम ही मानेंगे इसका। मान लो इनकी भी कितनी है ये रेडियस, ये r है, और ये भी कितनी है इसकी भी रेडियस r है। जब कुछ ना दिया हो तो समझ लो सेम रेडियस पे हैं, तो ये आइडेंटिकल हैं। जब आइडेंटिकल होते हैं स्फीयर्स और उनके जो चार्जेस हैं, जब ऑब्वियस बात है जब इनको टच करा दे तो इनके जो चार्जेस हैं अब ये क्या होंगे, टोटल हो गए हाफ डिवाइड होंगे, ये पता है हमें। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो नेट जो चार्ज है हमारे पास, नेट चार्ज वो कितना है q - 2q, कितना आ रहा है ये माइनस का q आ रहा है। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो क्या है हमारा q है, तो इस पर भी q/2 आएगा और इस पर भी q/2 आएगा जब ये सेपरेट हो गए। तो मैं यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख दूँ q/2 होगा, और ये भी क्या होगा q/2 होगा, और जो इनका नेचर होगा वो वही होगा जो नेट चार्ज का था। नेट चार्ज का माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई है बात। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी फॉर्मूले से भी कि चलो अगर मान लो रेडियस अलग अलग होती तो फिर रेडियस की रेशियो में डिवाइड होता है चार्ज, तो वो कैसे होता है, मान लो यहाँ पर हमें q1 निकालना है, ये वाला q1। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, नेट चार्ज -q अपॉन में टोटल जो रेडियस है इनकी, इसकी भी r है इसकी भी r है, तो टोटल कितनी हो गई 2r, और जिसकी निकाल रहे हैं हम इसकी रेडियस यहाँ मल्टीप्लाई होती है, तो देख लो यहाँ से भी -q/2 आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर आइडेंटिकल है तो ऑब्वियस बात है हाफ डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही q2 के लिए भी कर सकते हो। देखो q2 के लिए अगर हम देखें तो नेट चार्ज -q ही लेंगे और टोटल रेडियस 2r ही होगी दो स्फीयर्स की, और q2 की कितनी है हमने मानी है r ही है रेडियस, मतलब ये मैं स्मॉल r नहीं कैपिटल R मानी थी ना, तो कैपिटल R लेके चलो यहाँ, क्योंकि r तो मैंने सेपरेशन मान दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये r है तो ये -q/2। अब ये चीज़ भी आपको तभी समझ में आएगी जब आपने कंडक्शन वाली कहानी समझी होगी, ये कि चार्ज कैसे डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो। ये तो इतनी बात समझो, अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं या कुछ नहीं दिया तो आइडेंटिकल मानना है, तो उनको टच कराया तो जो भी नेट चार्ज होगा वो इक्वली डिवाइड होगा दोनों पे। ठीक है, अब इक्वली डिवाइड हो गया, और नेचर कैसा रहेगा जो नेट चार्ज का, नेट चार्ज का -q है, तो यहाँ पर हम मान लें q1 भी कितना है -q/2, और q2 भी कितना आ गया न्यू -q/2 आ गया। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब न्यू फोर्स आप निकाल सकते हो, f' क्या होगा हमारे पास k q1 q2 ओवर में r², r वही है यहाँ पर जो सेपरेशन है हमारी। ठीक है, k एज इट इज़ रहने दो क्योंकि तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना हम अभी। देखना इसमें q1 की वैल्यू कितनी आ गई -q/2, लेकिन साइन नहीं लेंगे हम q/2, और q2 भी कितना है हमारा q/2 है, साइन नहीं लेंगे। लेकिन हाँ दोनों क्या है नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इनमें क्या होगी रिपल्शन होगी, और माइनस माइनस अगर यहाँ पुट भी करते तो प्लस ही रहती, तो मैंने अभी बताया आपको रिपल्शन होती है। ठीक है, और ओवर में r², बस यहाँ लिख देंगे हम क्या है ये रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर कैसे हम निकाल लेंगे। देखो ये आ गया हमारे पास k q² अपॉन में ये 2 × 4 हो गया, और नीचे r² ऑलरेडी है। अब इसको कंपेयर करो इस वाली फोर्स से। अब यहाँ पर kq² r² है, kq² r²। अब यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखो ज़रा, यहाँ से अगर आप kq²/r² की वैल्यू निकालो तो ये कितनी बनती है f/2 बनती है। क्या बनती है f/2 बनती है। उसको यहाँ पुट करो kq²/r² में क्या आ रही है हमारी वैल्यू f/2। ठीक है, और ये वाला 4 है ही साथ में, है ना, तो यहाँ जो न्यू फोर्स है हमारे पास वो कितनी आ गई f/8 आ रही है, यानी कि जो फोर्स पहले थी उसके क्या हो रही है ये 1/8 टाइम्स कम हो रही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। और यहाँ लिख भी देना साथ में कि ये न्यू फोर्स जो है वो कैसी है रिपल्सिव है। ठीक है, ये हमें पता चल गया था नेचर ऑफ चार्जेस से। क्लियर है, बता दो इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है जी, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम
नेक्स्ट वीडियोज़ में अभी और भी करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए ये करो आप नोट अच्छे से, ठीक है। सिंपल है, मेन आपको कंसेप्ट ही समझना है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन था कूलम्स लॉ का, लेकिन यहाँ पर यूज़ कंडक्शन भी हो गया है ना, कंसेप्ट कंडक्शन का भी यूज़ हो गया। ऐसे ही जैसे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था Q इक्वल टू NE, तो आपको मान लो कह दे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर गए उधर गए, तो वो चार्जेस आप खुद निकाल लोगे, कितना चार्ज आया इधर और कितना इधर आया, उस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो चार्ज आप वहाँ से निकाल लोगे Q इक्वल टू NE वाले फॉर्मूले से, और फिर फोर्स निकाल सकते हो चार्जेस के बीच में। क्लियर है? तो कई तरीके हैं, यानी कि हर क्वेश्चन का कहीं से भी लिंक बना देगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है? कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।